शंकर जी सब नेत्रों से दर्शन कर रहे। अब ब्रह्मा जी को हो गई ईर्षा। ब्रह्मा जी से शंकर जी बोले, तुम हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, वाह, आपके 15 आए थे 8। बोले, है क्या 8 क्या 15? बोले, देखो तो आपकी ज्यादा आंखें हैं, हमारे कम है। काश आज ज्यादा आंखें होती तो हम विवाह बढ़िया देखते। शंकर जी बोले, इसीलिए तो तुम हैरान हो, तुम दूसरों को देख रहे, अपनी नहीं देख रहे। जितनी है उतना ही में काम चला। और ये दुनिया को हाल है। दुनिया के लोग हैं ही ऐसे, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। उनके कार क्यों हो गई? अरे उनके हो गई थे भैया, बुलेट ले ली। नहीं, उनके कार हो गई। अपने दुख से, पड़ोसी के सुख से सब दुखी हैं। अरे तुम अपने घर को देखो, अपनों घर में हैरान बैठे, लेकिन नहीं आदमी हैं, वो तो कुछ नहीं करते हैं, दिन भर पड़े रहते हैं, फिर भी नया मकान बन गया। न कटा, तू मेहनत कर प्यारे, तेरा बन जाएगा। उसका 2 मंजिल बना, तू 4 मंजिल बना। आदमी बड़ा खतरनाक, अपने दुख से दुखी नहीं। इस पे हम एक कथा बताते रहते हैं, बहुत अच्छी कथा है, पिछली बार बताई थी, फिर बताते कौन आती होनी काम आएगी। एक आदमी ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी बोले, मांगो वरदान। चंगीला, रायपुर फाफाडीहा का चंगीलाल। चंगीलाल बोलो, ब्रह्मा जी हमें ऐसा वरदान दो कि हम जो मन में कामना करें वो प्रकट हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, सुन, आशीर्वाद तो दे देंगे, वरदान तो दे देंगे, पर एक शर्त। क्या? तुझे जो मिलेगा पड़ोसी को तुझसे डबल हो जाएगा। अब ये गया अपनी पत्नी डौकी मुन्नी बाई के पास के, बता ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं, वरदान लूं या ना लूं? पत्नी ने कहा, ले लो, क्या दिक्कत है। वरदान लिया कि जो तू मांगेगा वो मिलेगा, परंतु पड़ोसी को डबल मिलेगा। ये वरदान लेकर आया, तब तक पत्नी मर गई। अब पत्नी मर गई तो इसने सोचा, हे भगवान, हमारा एक बढ़िया मकान बन जाए। इसका तो एक मकान बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए। अब इसका दिमाग खराब कि हमारा तो एक, पड़ोसी के 2। ये अपने मकान से सुखी नहीं है, पड़ोसी के मकान देखकर दिन भर दुखी, मनहीन। तपस्या हमने करी, साधना हमने करी, मजा ये मार रहा। इसने कहा, हे भगवान, हमारी एक बढ़िया कार हो जावे। इसकी तो एक कार हो गई, पड़ोसी की 2। अब इसका और दिमाग खराब। पत्नी मर गई थी, इसने सोचा एक लुगाई मंगाए, डौकी। हे भगवान, एक लुगाई हो जावे। इसकी एक लुगाई, पड़ोसी की 2। अब और इसका दिमाग खराब, एक तो मकान से दिमाग खराब, गाड़ी से दिमाग खराब, अब 2 डौकी सामने वाली की। ये तो ये पड़ोसी आदमी भी बड़ा खतरनाक होता है। पड़ोसी एक लेफ्ट में एक राइट में दिखा के पड़ोसी बोला, देखो इधर 2। इसका इतना दिमाग खराब, इसने सोचा जो मांगते हैं वो तो मिलता ही। इसने कहा, हे भगवान, हमारी एक आंख ही फूट जाए। इनकी तो एक फूटी, पड़ोसी की 2 ही। ब्लाइंड, अंधा। अब इसे बड़ा मजा आया, आहा, और लो 2 डौकी का मजा। हाँ, अब तो ये एक आंखी इसकी बंद बढ़िया गया। एक चांटा मारा, कौन है? अब उसे तो दिख नहीं रहा था पड़ोसी, कौन है? कैसा लगा हमारा मजा? इसने कहा, ये बढ़िया है, अब इसका बदला लिया जाए। इसने कहा, हे भगवान, हमारे घर के बाहर एक गड्ढा हो जाए 20 फुट का। इसके घर के बाहर तो एक गड्ढा हुआ 20 फुट का, पड़ोसी के बाहर 2 गड्ढा 40-40 फुट के। अब इसने कहा, हे भगवान, हम इस गड्ढे में गिर जाएं, एक टांग टूट जाए। पड़ोसी की दोनों गई। अब इसे बड़ा मजा आया। हाँ, अब ठीक है। पत्नियों ने बाहर निकाला, हे राम, जो ये क्या हो रहा है? अब अंधा, ऊपर से दोनों टांग, अकेला बचा।
अब हैरान, पत्नियां अस्पताल ले गईं। ब्रह्मा जी प्रकट भय, चंगीलाल के सामने बोले वरदान कैंसल। चंगीलाल बोला क्यों? बोले बा किसी के प्राण ले लोगे क्या वरदान के चक्कर में? बोले आपने ही तो दिया था कि जो हमें मिलेगा वो डबल सामने वाले को मिलेगा, इसलिए हमने ऐसा मांगा। तो ये संसार का हमारा तुम्हारा हाल है। हम दूसरों के अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। और पड़ोसी दुखी रहे इसके लिए हमारा सिर भले ही फूट जाए पर आनंद आता है। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं हो। ये तो जगदलपुर वालों की बात बता रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। यही हाल भगवान के विवाह में है। आहा, ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी इतनी आंखें, हमारी इतनी आंखें, अगर काश हमारी इतनी और आंखें होती तो हमें आपके विवाह में आनंद आ जाता। आहा, अहिल्या का उद्धार इसीलिए हुआ क्योंकि वह भगवान की नगरी की गली में बैठे हैं। और आज की कथा का सूत्र है कि हम लोग अगर भगवान की कथा में बैठेंगे तो सीताराम विवाह महोत्सव में ही हमें भगवान किसी ना किसी रूप में दर्शन अवश्य देंगे। आज से रायपुर हो गया मिथिला नगरी। क्या हो गया? बोलो बोलो, क्या हो गया? राम जी का खूब झूमकर हम लोग 7 दिन तक विवाह महोत्सव मनाएंगे। कल हम लोग राम जी को जनकपुर ले चलेंगे, वो झूम कर कल की कथा होगी। आज पहला दिन था तो थोड़ी व्यवस्था और समय टाइम पर था। कल कितने बजे आना है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाइए दोनों। अब ही निकल जाओ, क्यों बैठे हो? अच्छा उल्टा हो गया, आएगा कौन कौन? हाँ, कल आ जाना है क्योंकि पंडाल आज ही फुल हो गए। कल टाइम पर आ जाना, हम भी कल 1 बजे आएंगे। सब लोग दोनों हाथ जोड़कर बोलो ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः नमः। ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः।